खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही, 32 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी। सबसे ज्यादा अमवात बन्नू में हुई, जहां दीवारें और छतें गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से जायद जख्मी हुए। लकी मरवत में 5 अफराद जाँ बहक और 42 जख्मी हुए। करक में भी 4 अफराद बारिश के बाद हादसात में जाँ बहक हो गए। डीआई खान में एक बच्चा जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी। फैसलाबाद, मियांवाली और खुशाब में भी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चियों समेत 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मौसम खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, बाज़ मनसूख हो गई। महकमा मौसमियात की आज शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की पेश गोई। बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान 24 घंटों में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेगा। तूफान के पेश नज़र कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के दौरान लहरें 8 से 10 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। माहीगीर आज से खुले समंदर में ना जाएं। समुद्री तूफान कराची के जुनूब से 840 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज और अतराफ में 140 किलोमीटर की हवाएं। तूफान की मुमकिन समत के बायस कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर, मीरपुर खास में 13 जून को मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मुमकिन तौर पर साहिली इलाके तेज आंधी, तूफान और सैलाब की जद पे आ सकते हैं। वजीर आजम कराची की तरफ बढ़ते समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र भी हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। NDMA को सूबाई PDMA रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर मुतासिरा इलाकों में अवाम की भरपूर मदद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा वो पूरे मुल्क में इमदादी कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। इंतजामिया और इदारे अवाम की मदद में कोई कसर उठा ना रखें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी तूफानी बारिशों से जानी माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाक फौज की इमदादी टीमें रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी काम जारी। 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। 9 मई को होने वाले वाकयात की तैयारी पहले से की गई थी। सारी मंसूबाबंदी जमान पार्क में की। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत नासाजी की शिकायत। गुज़श्ता रात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर मुंतकिल करके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। टेस्ट तसल्ली बख्श आने पर परवेज इलाही को अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही 16 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं। मेरे नज़दीक मौशी इस्तेहकाम हो चुका, अब हमने शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, अब मौशी क़ुव्वत भी बनना है। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए प्लान बी होता है। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। IMF और कसीर तरफा बुनियादों पर लिया हुआ कर्जा रीशेड्यूल नहीं करेंगे। दोस्त ममालिक से लिए कर्ज की मुद्दत रीशेड्यूल करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 50 रुपये से मजीद बढ़ाने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। पैकेट वाले दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया जा रहा। खाना पकाने के तेल से सेल्स टैक्स नहीं हटाया। एड-हॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया, इसका इतलाक अलाउंस पर नहीं होता। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। नवे जायजे में इल्तवा की वजह समझ से बाहर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा बजट पूरे साल के लिए बनाया है। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत बजट में रद्दोबदल कर सकती है। पाकिस्तान इस वक्त एक अबूरी दौर में है और जमहूरियत की जानिब पेशकदमी कर रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। एक सवाल पर कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत कई नस्लों से फौज का सियासी किरदार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मगर ये काम एक रात में या फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। ये मकसद हासिल करने के लिए सिविलियन इदारों को अपना मजबूत मकाम बनाना होगा। जमहूरी इदारे मजबूत होकर ही फौज का सियासी किरदार खत्म कर सकेंगे। सिंध में ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। पेंशन 17.5% बढ़ाने और कम से कम उजरत 33,750 रुपए करने का ऐलान।
सिंध का 2244 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना बजट पेश करते हुए कहा, रवा साल सैलाब के बायस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 226 अरब, जिलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 20 अरब और बैरूनी मुआवनत के मंसूबों के लिए 147 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 23 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को ज़रई आलात पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिंध के बजट को आदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन ने कहा, तालीमी इदारे बल्दियाती इदारों को देने चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मालूम नहीं फारूक सत्तार के पास आदाद शुमार कहाँ से आए हैं कि आला तालीम के लिए 987 अरब रुपए रखे गए हैं। ये आदाद शुमार इनके पास तो नहीं है। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तजा वहाब सिद्दीकी ने कागजात जमा करवाए। नजमी आलम कौरंग उम्मीदवार जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान मेयर के ओहदे के लिए कागजात जमा करा चुके। मजमूई तौर पर मेयर के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्ज़ाम। आज कराची के मुशारा कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ देगी लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं करेगी। कुछ भी कर लें ये सब नाकाम होंगे। कराची में सुपर हाईवे पर अलासिफ स्क्वायर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक सोहराब गोट थाने में तैनात दोनों एहलकार जराइम पेशा अफराद की इतला पर अलासिफ स्क्वायर के करीब पहुंचे थे। वजीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। हाफिजाबाद में 11वीं जमात की तालिबा से 3 मुलजमान की मुबैना ज्यादती। 2 खवातीन समेत 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम और सहूलतकार 2 खवातीन गिरफ्तार। दीगर 2 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद ने माली मुश्किलात के बावजूद बजट में अवाम को ज्यादा रिलीफ देने के लिए इकदामात का ऐलान किया। JUIFA ने 4 साल एहतजाज करके चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट को जमीन बोस किया। 4 साल में मुल्की मईशत से खिलवाड़ किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। PDM की जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है।